हेलो गार्डनर दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली गार्डनिंग। तो आज जिस पौधे के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको हम विद्या के नाम से जानते हैं। ये पौधा आमतौर पे थूजा या मोरपंखी या मयूरपंखी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये विद्या का पौधा एक बहुत ही सुंदर पौधा होता है। ये 12 महीने एवरग्रीन रहता है और ये आपकी गार्डन की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। आमतौर पे लोग इसको अपने घरों में जब लगाते हैं तो इसको जोड़ों में लगाते हैं, क्योंकि जोड़े में लगाने में इस पौधे को शुभ भी माना जाता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज इसी पौधे के बारे में, इसकी टिप्स और इसकी केयर कैसे करें इस बारे में। तो दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं इस पौधे की लाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पौधा होता है ये बहुत ही अच्छा अडेप्टिव पौधा होता है। आप इसको फुल सन में रखें या सेमी सन में रखें, ये दोनों ही कंडीशन में अच्छे तरह से ग्रो करेगा। आप चाहें तो इसको नेट के नीचे, जो ग्रीन नेट होता है उसके नीचे भी आप रखेंगे तो भी इस पौधा आपका अच्छा हरा भरा बना रहेगा। इसमें मिनिमम 4 घंटे की, आप जब इसको पॉट में लगा रहे हैं तो मिनिमम 4 घंटे आप ध्यान रखें कि इसमें मिनिमम 4 घंटे सनलाइट इसमें ज़रूर मिले, ताकि इस पौधे की अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉइल के बारे में। तो आप ध्यान रखिए, ये जो विद्या का पौधा होता है इसको एक मॉइस्ट मिट्टी अच्छी लगती है। आप इसकी मिट्टी में हमेशा ही मॉइस्चर बना रहना चाहिए। उसके लिए आप इसकी जो मिट्टी तैयार करें उसमें आप 80% गार्डन सॉइल रखें और 20% इसमें कंपोस्ट, और थोड़ी सी, मैं बोलूँगा मतलब 20% में ही आप थोड़ी सी इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, ताकि वो मॉइस्चर को कंटेन करके रख सके। जो समर्स का सीज़न होता है उसमें आप ध्यान रखिए, जब समर्स में एक्सेस हीट होती है तो आप इस पौधे की जो ऊपर की मिट्टी है, जो हम पॉट को आप बड़ी बड़ी पत्तियां, जैसे बरगद की पत्तियां होती हैं या कोई अशोक की पत्तियां, जो बड़ी लीव्स होती हैं, उससे आप इसको ज़रूर ढक दें, ताकि सॉइल इसकी पूरी तरह से सूखे ना समर्स के समय। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम मल्चिंग बोलते हैं। साथ ही आप ध्यान रखें कि जब ये पौधा करीब 3 साल तक ना हो जाए, मतलब 3 साल तक के पौधे में, इसमें आपको रोज़ वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। बस ध्यान रखें, विंटर्स का जो सीज़न होता है उसमें आप इसकी वाटरिंग कम कर दें, और समर्स में लेकिन आपको इसकी वाटरिंग, या बाकी सीज़न में इसमें रेगुलर वाटरिंग ज़रूर करें। इसकी जो मिट्टी होती है वो मॉइस्चर ज़रूर बना रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि ये दलदली मिट्टी हो जाए। आप ध्यान रखें, अगर पानी भर रहा हो या बरसात के सीज़न में इसमें पानी भर जाए तो आप इसका जो एक्सेस वाटर जो ऊपर से भी अगर भरा हुआ हो वो आप इसको ज़रूर ड्रेन आउट कर दें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पानी अगर मिट्टी में भरने लग जाएगा तो उसमें रूट रॉट की कंडीशंस वगैरह हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस पौधे में जब एक्सेस वाटरिंग या अंडर वाटरिंग होती है तो उसका इस पौधे पे क्या इफ़ेक्ट होता है। हमारे यहाँ जैसे अभी अभी रेनी सीज़न ख़त्म ही हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि छत पे रखा रहता है पौधा, पानी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आता है। तो आप देखेंगे जब इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी जाने लगता है या ओवर वाटरिंग की कंडीशन आती है तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो नीचे की तरफ, बाहर की तरफ इस तरह से झुकने लगती हैं। ये ड्रूपिंग भी इसको बोलते हैं, मतलब ये पत्तियाँ लटकने सी लगती हैं। साथ ही जब इसमें आप जो अंडर वाटरिंग की कंडीशन होती है उसमें आप देखेंगे कि जो इस पौधे की टिप्स होती हैं वो ब्राउन होने लगती हैं धीमे धीमे, अगर आपके पौधे को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, और या तो ये ब्राउन होने लग जाएंगी या फिर ये येलो भी टर्न होने लगती हैं अगर इसमें अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो तो। अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे में आप प्रूनिंग कब करें। तो आप ध्यान रखें, आप साल में 2 बार इस पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। एक जब अर्ली समर्स होते हैं उस समय आप इस पौधे की प्रूनिंग करें, और दूसरा अगस्त में, मिड अगस्त से लेके लेट अगस्त तक आप इस पौधे की प्रूनिंग करें। जो प्रूनिंग हम इस पौधे की करते हैं वो जनरली मेनली जो हम करते हैं वो इसको शेप देने के लिए और इसकी ब्रांचेस को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। प्रूनिंग करने से दोस्तों आपका जो पौधा होगा वो बहुत ही अच्छा शेप ले लेगा और घना भी होता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसलिए आप ध्यान रखें, आप साल में इसमें कम से कम 1 बार तो प्रूनिंग ज़रूर करें, और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी प्रूनिंग को लेके तो आप इसमें 2 बार तक भी प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखें, जब आपके पौधे की जड़ें आपको ऊपर दिखने लगें या नीचे होल्स से, जो इसका पॉट होता है उसके होल से बाहर आने लगे, मतलब कि अब आपका जो पौधा है इस करंट गमले के साइज़ में वो और ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में आपको इसको रीपॉट करना चाहिए। रीपॉट करते समय ध्यान रखें कि आप इससे 1 साइज़ बड़ा गमला ज़रूर लें, और साथ ही थोड़ी थोड़ी रूट्स की कटिंग भी कर दें। जब आप रीपॉट कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखें, जो आप सॉइल तैयार करेंगे उसमें आप कंपोस्ट का यूज़ ज़रूर करें। एक मैन्योर रिच कंपाउंड जो सॉइल होती है वो आप यूज़ करें रीपॉटिंग के समय। रिपोर्ट करने से आपके पौधे में फिर से एक नई ग्रोथ चालू हो जाएगी, और फिर से आपका पौधा, अगर आपका पौधा बढ़ना रुक गया है तो फिर से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पौधे की प्रोपोगेशन के बारे में।
तो आप देखिए कि ये जो पौधा होता है इसमें आपको बीज भी इसमें इसी पौधे में लग जाते हैं। वो कोन शेप में आपको बीज लगेंगे। जब इसका ग्रोइंग सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही इस पौधे में बीज लगने स्टार्ट होते हैं। वो कोन शेप में होते हैं और जब वो बीज जो होते हैं वो इसमें लगे लगे ही ब्राउन होने लगते हैं, तभी आप उस बीज को इससे तोड़ें और उसके बाद थोड़ा सा उनको तोड़ के उसके अंदर से देखेंगे आप, उसके अंदर छोटे छोटे आपको सीड मिलेंगे, वो आप सीधे अपने सॉइल में लगा सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है इसके प्रोपोगेशन का, वो होता है आप इसकी लीव्स से भी आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो कोई भी एक अच्छी हेल्दी मोटी ब्रांच जो आपको दिखे आपके पौधे में, जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कई सारे ब्रांचें अच्छी मोटी हो जाती है, तो एक मोटी ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको शार्प ऑब्जेक्ट से काट लें और उसके बाद उसको सॉइल में, अपनी नॉर्मल सॉइल में जिसमें अच्छा कंपोस्ट हो, वो आप लगा दें। ये जो साइड में आप पौधा देख रहे हैं ये मैंने खुद घर में ही तैयार किया है। इसको मैंने इसी तरह कटिंग से ही उगाया था, इसी पौधे की, मतलब ये जो आप बड़ा पौधा देख रहे हैं इसी से कटिंग जो मैंने करी थी, उससे 2-3 कटिंग मैंने लगाई थी, जिसमें से एक मेरा ये कटिंग बिल्कुल अच्छी तरह अब ग्रो होनी स्टार्ट हो चुकी है और इसने अच्छी हाइट पकड़ ली है। तो इसी तरह आप अपने एक ही पौधे से कई सारे मोरपंखी तैयार कर सकते हैं। आप जब इनको लाइन से 2-4 पौधे आपके अगर हों और उनको साथ में रखें तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। दोस्तों ये विद्या का जो पौधा होता है ये बहुत ही एक हार्डी प्लांट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आपका जो इसका ग्रोइंग पीरियड होता है समर से लेके पूरा विंटर जब तक ना आ जाए तब तक आप इसे महीने में एक बार अपनी नॉर्मल कंपोस्ट या जो ऑर्गेनिक खाद जिसको हम बोलते हैं वो आप 1 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। वो उससे ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा कोई पेस्ट आपको नहीं लगते हुए मिलेंगे। बहुत रेयर होगा कि जब आपके पौधे में कोई पेस्ट लगेगा, और उसको आप एज अ प्रिकॉशन आप ये कर सकते हैं कि महीने में एक बार आप इसमें नीम ऑयल का जो सॉल्यूशन बनाते हैं हम 5 ml 1 लीटर पानी में, आप उसको इस पे महीने में एक बार स्प्रे करते रहें और आपके पौधे पे कभी भी कोई भी किसी भी तरह का पेस्ट नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज आपने जाना इस विद्या के पौधे के बारे में, इसकी टिप्स और इसकी केयर के बारे में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।